फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर को ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई से अलग करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने 25 जनवरी और 31 जनवरी को दायर की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया है, जबकि अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर पीटीआई का जवाब फराहम न करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला भी चैलेंज किया गया, जिसमें सदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद की गई दोनों दरख्वास्तों को मंजूर किया जाए। दरख्वास्त में मौके पेश करते हुए सदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद की। 15 मार्च 2022 का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला सुनाया था। फंड्स की तफसीलात सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद हैं। अकबर एस बाबर को केस से अलग किया जाए। पीटीआई ने दरख्वास्त की है कि स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर पीटीआई का जवाब अकबर एस बाबर को अभी ना दिया जाए। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में जेर समात है। फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त निपटा दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 29 जनवरी 2018 को मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था।